द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब जब चुनाव होते हैं तब तब एक आरोप जरूर लगता है कि चुनाव में धांधली हो रही है, चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। सत्ता जिसकी रहती है उसके पुलिस पर भी आरोप लगते हैं कि पुलिस उसके पक्ष में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं और आरोप वैसे ही लग रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, यानी मतदान के समय गड़बड़ी। कई जगह से ऐसी खबर सामने आ रही कि पुलिस वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, यानी पुलिस पर आए आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही कई जगहों से यह खबर सामने आ रही है कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट पहले ही पड़ चुके हैं। जब महिलाएं वोट डालने जा रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि आपका वोट तो पहले ही पड़ गया है। ऐसी कई सारी खबरें हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। क्या मतदान सही पूर्वक हो रहा है? अगर मतदान सही पूर्वक नहीं हो रहा तो ऐसे मतदान का फिर क्या फायदा, यह भी सवाल उठ जाता है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में एक वीडियो साझा किया गया, जिस वीडियो में एक महिला बता रही है कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। जब वो अंदर गई तो बताया जाता है कि उनका वोट पड़ चुका है। जरा आप सुन लीजिए उनकी जुबानी कि वो क्या कुछ कह रही है, सुनिए। क्या बात है? मेरा वोट पड़ चुका था जी, ये आपकी बूथ पर्ची है जो स्लिप मिली थी बीएलओ के पास से। तो किसने बताया आपको कि वोट हम पड़ चुका आपका? वहाँ पे लोग थे वैसे जो पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद आपको वोट नहीं डालने दिया गया। तो सुन लिया आपने, वो कैसे बता रही हैं कि यहां पर गड़बड़ी हुई थी। अब उसके बाद ये मामला कहां गया, आप समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी ट्वीट किया है कि ये मऊ का मामला है। मोहम्मदिया बड़ा गांव बूथ नंबर 145 पर वोट डालने जा रहे लोगों को आपका वोट पड़ गया है कह के पोलिंग से लौटाया जा रहा है। यानी या तो वोट पड़ चुका है ये कहकर लौटाया जा रहा है, यानी वोट पहले ही पड़ा जा चुका है, या फिर उनका वोट नहीं डाला जा रहा, उनको वापस किया जा रहा है। ऐसे में मतदान कम होगा, और मतदान कम होगा तो मतगणना के समय भी जिसके पक्ष में चाह रहे हैं उसी पक्ष में नतीजा भी आ सकता है। अब समाजवादी पार्टी से ट्वीट के जरिए कहा गया कि चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि तत्काल इस पर संज्ञान लिया जाए और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो अब क्या निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित होगा, यह अपने आप में सवाल बना हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, जिसमें घोसी उपचुनाव में सीओ विनीत सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटर आईडी तथा आधार कार्ड छीन कर ले गए और वोट डालने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, सीओ तत्काल सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। आप देखिए लोग किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लोग बयान भी आप सुन लीजिए। दिक्कत क्या आ रही है? जो है हमारा वो निर्वाचन लेकर के चला गया। कौन ले गया है? सीओ साहब ले गए हैं। मुझको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा। और कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। बोल रहा है कि अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा, हाँ। तो सुन लिया आपने, कैसे सीओ पर ये बड़े आरोप लगे हैं। सीओ को कहा जा रहा है कि सीओ जो है वो मतदान जो है में गड़बड़ी कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है। अब देखिए, ये आर्टिकल भी छपा है जुबली पोस्ट पर कि घोसी उपचुनाव में पुलिस कर रही है भाजपा के एजेंट के रूप में काम। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतगणना 8 सितंबर को होगी। विधानसभा के 4,30,394 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है कि घोसी उपचुनाव में सीओ विनीत सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटर आईडी तथा आधार कार्ड छीन कर ले गए और वोट डालने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, सीओ को तत्काल सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो में देखा भी जा सकता है किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, धमकी दी जा रही। साथ ही कुछ लोगों का आधार कार्ड भी साथ ले गई है। वही लोगों का कहना है कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। एक और वीडियो है जो हमने आपको दिखाया कि मोहम्मदिया का वीडियो है, जहां बूथ नंबर 145 पर वोट डालने जा रहे लोगों को कहा जा रहा है कि आपका वोट पहले ही पड़ गया है। बता दें कि सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने पुलिस और प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि वोटिंग कार्य में लगे सपा कार्यकर्ताओं को परेशान भी किया जा रहा है, मतदान में धांधली करवाई जा रही है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो इस सीट से विधायक थे, फिर क्यों इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब लाइव वोटिंग कितनी हो गई ये भी आपको बता दें कि अभी जो तत्काल का है कि ये 11 बजे तक 21% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। डीएम को औकात दिखा देने की भी धमकी वहां पर दी गई है। मुस्लिम वोटर्स बोले हमारी आईडी छीनी, वोट देने नहीं दिया गया। क्या कुछ हुआ यह हम आपको बताते हैं।
दरअसल मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है। 11 बजे तक 21.57% वोटिंग हुई है, यानी कुल 4,30,976 वोटों में से 92,965 वोट पड़ चुके हैं। सपा ने पुलिस पर वोटर्स और कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया। उधर खुद को सोशल मीडिया पर सपा नेत्री बताते हुए ज्योति यादव नाम के प्रोफाइल से मऊ डीएम अरुण कुमार को धमकी भी दी गई। इस पर प्रशासन ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। तो ये कोई अपने आप को सपा नेता बता रहे, सपा नेता है या नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं का एक वीडियो सामने आया, इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। सपा ने भी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। घोसी सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच है। दारा सिंह की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वो सपा के विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में आए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा का आरोप है कि सेक्टर नंबर 25 पीड़वड़ी के बूथ संख्या 175, 176 व 177 पर पूर्व प्रधान रत्नलाल गौड़, विनय यादव, नितिन श्रीवास्तव और विक्रांत यादव को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर लिया है। यह समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। सपा का आरोप यह भी है कि बूथ संख्या 396 और 397 पर सीओ और एसओ सपा के बस्ते उठा ले गए और मतदाताओं से मारपीट भी की है। यह बड़ा आरोप लगा है। घोसी उपचुनाव के आरोप है। मोहम्मदिया बड़ा गांव में एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया कि हम वोट डालने जा रहे थे, हमको बूथ के बाहर रोक लिया गया, कहा कि आपका वोट पड़ गया है, जबकि मैंने अपना वोट डाला ही नहीं। फतेहपुर ताल नरजा में मुस्लिम मतदाताओं ने आरोप लगाया कि सीओ विनीत सिंह वोटर आईडी और आधार कार्ड छीन रहे हैं, वोट डालने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। सपा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि बूथ संख्या 218 पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मतदाताओं पर भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बना रहे हैं। सपा प्रत्याशी ने वोट डालने के बाद कहा, घोसी विधानसभा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ये लोग निष्पक्ष चुनाव होने दें तो घोसी की जनता हमें 50,000 वोटों से जिताएगी, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। सपा ने कहा कि पुलिस फतेहपुर ताल नरजा कोपगंज थाना बूथ संख्या 354 पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सीओ खुद मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। सपा ने ट्वीट किया कि दौलतपुर पर भाजपा नेता पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सपा के वोटरों को प्रताड़ित कर रहा है। सेक्टर 36 इंदिरा पर सपा के बस्ते पर जाकर पुलिस के लोग बस्ता छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं। फतेहपुर ताल नजरा के मुस्लिम मतदाताओं का आरोप है कि सीओ विनीत सिंह वोटर आईडी कार्ड छीन रहे हैं, आधार कार्ड छीन रहे हैं, वोट डालने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वोट डालने आए तो फिर जेल में डाल देंगे। हम लोगों को मतदान स्थल भगा दिया गया है। वहीं सपा ने आरोप लगाया कि सीओ विनीत सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर मऊ के डीएम को धमकी भी दी गई है। 20 साल के चुनावी रिकॉर्ड से सुरक्षा मतलब पूरी व्यवस्था तैयारी की गई है। एसपी अविनाश पांडे ने बताया कि पिछले 20 सालों में हुए चुनाव के रिकॉर्ड को देखते हुए सारी तैयारी की गई है। घोसी विधानसभा क्षेत्र के बाहर से आने वाले रास्ते पर चेक पॉइंट और पिकेट्स लगा दिए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। आगे जैसे भी सूचना प्राप्त होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हमारा सोशल मीडिया सेल और इंटेलिजेंस भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। एसपी ने बताया कि उपचुनाव के लिए पूरे जोन में फोर्स मंगाई गई है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कंपनी आरएफ, 2 कंपनियां आरएफ की हैं, 10 कंपनी सीएपीएफ हैं, 10 कंपनी पीएसी हैं। इसके अलावा 3 एएसपी समेत 5 सीओ, 12 एसएचओ दूसरे जिलों से भी आए हैं। जैसा कि पहले नगर निगम चुनाव के दरमियान देखा गया कि फर्जी वोटिंग महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को भी बाहर की संख्या में बुलाया गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बन रहे हैं। फिलहाल चुनाव की निष्पक्षता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग को जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।